आज मालूम है हमारे बिहार के मुख्यमंत्री परसों का न्यूज देखें, एक मुसलमान की बेटी पढ़ी लिखी डॉक्टर अपने सर्टिफिकेट लेने की गई थी, लेकिन उसने इतनी बदतमीजी की, बड़ी ओहदे पे रखने के बाद भी आपने मुसलमान लड़की के साथ आपने निकाब नोच के चेहरा नीचे कर दिया। बगल वाले मंत्री लोग भी मुस्कुरा दिया। सोचो हमारी कितनी गद गिर गई। हमारी कौम की बेटियां अगर आज कहीं बाहर भी निकलती है तो लोग निकाब नोचने के लिए तैयार हो जाते। कॉलेज जाए तो दुपट्टा नोच ले, सड़कों पे निकले तो जानवर के नाम पे पीट पीट के मार दिया जा रहा है। कभी सोचा आपने? यूएपीए कानून लगा के जेल में सालों साल डाल दिया जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं। अजान पे सवाल उठाने लगा, नमाज पे प्रतिबंध लगाने की बात होने लगी, कुरान को फाड़ के चैलेंज करने लगा, लाउड स्पीकर मस्जिद के मीनार से उतारने लगा, अजान से प्रदूषण नजर आने लगी। सड़कों पे कभी नमाज पढ़े तो उसको मार के उठा दिया जाता है। आखिर आजाद भारत में ये दिन देखने को क्यों मिला? 30 करोड़ होने के बाद भी आज तुम फख्र से रेलवे में चलते हो, उस प्लेटफार्म में तुम्हारी दाढ़ियां पर के नोच लिया जा रहा है। अभी नवादा में नहीं देखा कपड़ा फेरी वालों को साथ क्या मामला हुआ? उसने सिर्फ नाम कहा था कि भैया टायर के दुकान मेरा पंचर गाड़ी हो गई है, टायर मेरा पंचर हो गया, कहीं साटने के लिए मरम्मत के लिए कहीं दुकान, खाली पता पूछा था, उनका नाम उल्टा पूछा। अरे 11 आदमी ने पीट पीट करके उसको मारा बेरहमी के साथ। देखे नवादा में, सुने कि नहीं सुने? ये हाल हो गए इस कौम के साथ। लेकिन तू ना घबरा, कितने को मारेंगे, कितनी मस्जिद तोड़ेंगे, कितने नकाब नोचेंगे, लेकिन तू ना घबरा, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। अरे बदलेगा ज़माना ला कुरान बदला जाएगा। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन तुम कुरान पढ़ना छोड़ दिया। सही, हम लोग आलिम उलमा हैं जो कुरान खानी तुम्हारे घर में जाके कर दे रहे हैं। बाप इंतकाल कर जाए, यतीम टूअर के तरह के खड़ा होगा, इमाम साहब 10-12 वो लड़का इंतजाम कर देते, मेरे बाप नहीं रहा। बोले तुम कैसे रह गए? क्या बाप नहीं रहा हजरत। सो परसों तीजा है, मोहल्ला में देखिए लड़की लड़का मिल जाए, इमाम साहब बोलेंगे चलिए इंतजाम करते हैं। 5 को घर में बेटा है, कोई तीजा के दिन बाप के तीजा खोल के नहीं बैठा। 3 गो दामाद वीआईपी बन के आया है, कोई पूर्णिया से आया है, कोई बायसी से आया, कोई किशनगंज से, लेकिन खाली गाड़ी स्कॉर्पियो रोक दिया। फलंग दामाद है, ससुर का तीजा है, लेकिन रोड में जाके पुड़िया खा के बैठा है। एक परा कुरान पढ़ने की शक्ति नहीं। हक बात। जनाजा छोड़िए, अब एक परा पढ़ ले बाप नहीं। मौलाना साहब जब कुरान खानी बच्चे कर लेंगे, शिरनी वगैरह लाएगा, बाद में फिर बूढ़ा जो इंतकाल करता है उसकी लुंगी गमछा कुर्ता सब कुछ ला के रख देगा। हजरत बाबा नहीं रहे तो ये कपड़ा लुंगी कुर्ता गमछा चादर कहा करेंगे, किसी गरीब को दे दीजिए। हम बोले क्यों? बस ठीक नहीं लगता हजरत, जब बाप ही नहीं रहा तो उनका कपड़ा रख के क्या करें, किसी मदरसे में या कोई गरीब मिलेगा दे दीजिएगा। हम बोले खाली कुर्ते पर तू कब पढ़ोगे? इसलिए सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। अरे मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। आज क्यों तुमको लोग टॉर्चर कर रहे हैं? तुम घर में बैठे बैठे 5 वक्त अज़ान सुनते हो, तू मस्जिद जाना छोड़ दिया है। घर में कुरान रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया है। जलसे में आके बैठते हो, अमल करना छोड़ दिया है। उलमा से मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया है। माँ बाप के साथ रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया है। समाज में बोलते हो, इंसाफ बोलना छोड़ दिया। वरना वो दिन दूर नहीं था कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए। चंद कोड़ी का नेता, झोला छाप नेता, मुसलमान से रोज डेली गाली गलोच, डेली उल्टा सीधा बकता है। नहीं देते सोशल मीडिया में जितना मार दिया पीट दिया, क्या ये हो रहा है? लेकिन याद रखना, जब तक कुर्सी तेरे ऊपर, कुर्सी पर तुम हुकूमत है, कितने बड़े बड़े कानून फिरौन सद्दा नमूदा है, सब चला गया। पिछले साल बहराइच में एक मुसलमान के घर में कोई भगवा झंडा लहरा रहा था, उसने तेज में आया, अपने बचाव के लिए, रक्षा के लिए मार दिया गोली, मर गया स्पोर्ट। सुने थे? 11-9 आदमी को उम्र कैद, एक आदमी को फांसी की सजा दे दिया। और वही जब ट्रेन में एक कुछ दिन पहले 3 मुसलमान को चुन चुन के मारा था एक सीआरपीएफ के जवान ने। सुना कुछ हुआ? राजस्थान हरियाणा में जिंदा जला दिया था स्कॉर्पियो में 3 साल पहले। सुना कुछ हुआ? अरे ये लोग तो मर्डर करने वाले और मुसलमानों को मोम लिंचिंग करने वाले को, ये लोग तो माला पहनाने वाली पार्टी।
लेकिन ये से मुफ्ती अपने अपने बन गया, उसमें 5 नमाजी अपने अपने पीर बन गया है। 5 मुफ्ती, 5 पीर, 7 नमाजी चुगलखोर। इमाम की हालत खराब है। क्या लगता है फजर में नमाज पढ़ेगा, जोहर में इमाम साहब कहीं चले गए, ये मौलाना नहीं रहेगा, पूरा चुगली चपाटी। अजब माहौल बनाया। खुदा के वास्ते अपने औलादों को पढ़ा दो, क्योंकि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। न हो जिसको ख्याल है आप अपने हालत बदलने का, अपने हालात को बदलो। मेरी माँ बहन, आप भी आई हैं, 2-4 खुराक आपको भी देना, इन लोगों की भी 2-4 खुराक देना। ये लोग जिस दिन सुधर जाएगी, ये बच्चे सुधर जाएंगे। माँ के गोद में बेटा बैठ के मोबाइल खेले और वो माँ कहे मौलाना इस्लाम खतरे में। माँ के गोद में बेटा बैठ के मोबाइल चलाता गेम, क्या लगता है 3 साल का बच्चा है, नहीं देता है, बच्चा चिल्लाने लगता है, मोबाइल देख चुप कर रहा है। शोहर कहीं जाने लगता है, बीवी पूछते कहाँ जा रहे हैं, मोड़ तरफ, मोबाइल दे, बच्चा उठेगा। बच्चा मोबाइल देखे। गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी के माँ कुरान पढ़ के सोती, अब्दुल कादिर पेट में याद कर लेता। और जब गौसे आजम पैदा हुए तो 18 पारा का हाफिज़े कुरान पैदा हुए। माँ कुरान पढ़ के सोए तो बेटा गौसे आजम, माँ इबादत करके सोए तो बेटा हुजूर मुजाहिदे मिल्लत पैदा हो, माँ रुकू करके सोए बेटा हुजूर ताजु शरिया पैदा हो, माँ क़याम करके सोए बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो, माँ इबादत गुजार हो बेटा आला हजरत पैदा हो। बेशक, बहुत अच्छा। आज की माँ बहू बेटियां मोबाइल देख के सोए, टीवी देख के सोए, सीरियल, तो बेटा पैदा होता गुलाम गौस नहीं, गुलाम पबजी, गुलाम हुसैन नहीं, गुलाम फ्री फायर, गुलाम अली नहीं, गुलाम बोतल, गुलाम खाजा नहीं, डीजे बाजा। पैदा होगा क्या हो गया। जी जी, क्या मैसेज दे रहे हैं आज अगर माए कनीज़े फातिमा बन जाए, आज भी उनके नस्लों में बेटा गुलाम हुसैन पैदा होगा। कल फातिमा ज़हरा के चेहरे पे मोती पत्ती कपड़ों पे नहीं चमकता, लेकिन फातिमा जब पेशानी को जमीन से उठा देती है तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता था। रब ने फातिमा के गोद में ऐसा बेटा दे दिया तो मैदान करबला पहुंचा तो कुरान बचा लिया, आगे बढ़ा तो दीन बचा लिया, मैदान में उतरा तो शरीयत बचा लिया, दुश्मन से लड़ा तो सजदा बचा लिया, और गर्दन कटा के नाला का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। हाय हाय, नारे उनकी एक बेटी न बचा सके, ये तेरा भाई है समाज की एक बहन न बचा सके, 30 करोड़ मुसलमान भारत में रह के एक मस्जिद न बचा सके, अरे तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा। बहुत अच्छा। इसलिए उस खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। मेरी माँ बहन, तेरे गोद में बच्चा होता है, तुम जैसे चाहो बच्चा वैसे बने। सही बात। एक माँ अगर बैगन की सब्जी खा लेती है ना, पहुंच रहा है, अगर एक माँ असर नहीं होगा, बुराई का असर नहीं होगा, मोबाइल का असर नहीं होगा, सीरियल का असर नहीं होगा, गेम का असर नहीं होगा, हो रहा है। तुम मोबाइल में कैमरा लगा के तुम चेहरा देखते, फोटो करते थे, आज तुम्हारे बाल बच्चा इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के उल्टा हो रहा है। क्या बात। लड़कियां भी मोबाइल रखती है, लड़का से बड़ा मोबाइल लड़की रखती है। आपका मोबाइल 12,000, उसकी मोबाइल 16,000। क्या लगता है? माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बेटा थोड़ा रास्ता दे देना, तो 4 रुपया आएगा ताने तो। हाँ, रास्ता जाम नहीं करे। वाले सलाम चाचा, हम सोच रहे कि कोई देने आ रहा है, अल्लाह सलाम करके चले। ये भी ठीक है, झटके इतनी मेहनत से उधर से आ रहे थे, कल सलाम करके हम सोचे कि पार्टी आ रहा है। ये जजा अल्लाह ताला आपको सुखी रखे, संसार बढ़िया रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम माशाल्लाह बड़ा अच्छा सुन रहे हैं, कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं काफी थका हुआ हूँ, लेकिन जैसे आप लोग सुन रहे हैं, लगता है कि 1 घंटा सुनिएगा, लगता है 1 घंटा सुनिएगा, क्योंकि लोग मुझको सुनने से ज्यादा भी देखने के लिए आते हैं। सही बता रहा हूँ। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब जो भी खोलो, एक मरतबा से दूसरी मरतबा हम ही नहीं, यहाँ तक कि हम खोलते हैं हम ही निकल जाते हैं। ये अच्छा था और नया है। दूसरा क्या था, हम खोलें हम ही निकल जाते। ये तकरीर आप अगर खोलें तो निकला कोई ताजुब है, हम अपना मोबाइल खोलें हम ही निकल जाते। और ये कुछ नहीं है, ये मेरी माँ की दुआ है, माँ की दुआ है। नौजवानों, माँ की दुआ लो, कसम खुदा की माँ की दुआ में ताकत है, शक्ति, ये पावर है। फौलाद की तरह माँ की दुआ में ताकत होती है। माँ की दुआ लेके तो देख, माँ बाप को छोड़ के पीर साहब के पीछे पागल। पीर साहब, अगर मोहल्ला में पीर साहब आ गए हजरत,
कहाँ मौलाना, कहाँ मौलवी, कहाँ इमाम, कहाँ मुफ्ती, कुछ नहीं। पीर साहब के चक्कर में एकदम सब लोग पागल। दरवाजे पे जहां पे पीर साहब का डेरा देते हैं ना, वहां मत पूछ, मौलाना हुजूर बैठे। अफसोस लगता है, आलिम, पीर का पता बताने वाले भी आलिम हैं, सही बात। पीर की इज्जत करने का तरीका बताने वाले आलिम है, पीर का मकाम बताने वाले आलिम है, लेकिन पीर साहब आ जाए तो आलिम को धक्का। हक बात है।